नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। आइए देखते हैं संवाददाता अजय मिश्रा की खास रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज प्रतापगढ़। मात्र एक अध्यापक के भरोसे चल रहा जूनियर माध्यमिक विद्यालय कियावा। प्रतापगढ़ तहसील कुंडा ब्लॉक काला काकर के अंतर्गत ग्राम पंचायत कियावा में संचालित जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में अध्यापक के रूप में केवल एक अध्यापक की पोस्टिंग की गई है, जहां की कक्षा 6, 7, 8 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 70 है, जहां पर तीनों क्लास के सारे विषय को पढ़ाने के लिए एकमात्र अध्यापक के रूप में शिवाकांत पांडे ही नियुक्त हैं। विद्यालय जाने पर देखा गया कि सभी कक्षाओं में बारी बारी से जाकर सभी विषयों को पढ़ाते हैं, जहां बड़ी मुश्किलों से इस असंभव कार्य को विगत 4 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में ये बात है, किंतु अध्यापकों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। शिक्षा के प्रति इस उदासीनता के कारण बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। अकेले अध्यापक होने के कारण समस्त कक्षाओं एवं समस्त विषयों को संभालना अकेले बस की बात नहीं है, किंतु अधिकारीगण सरकार की मंशा पर पूरी तरह से पानी फेर रहे हैं। हमारे संवाददाता अजय मिश्रा ने इस विषय पर वर्तमान ग्राम प्रधान राजकुमार पटेल से बात की, तो प्रधान ने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अध्यापकों के नियुक्त के बारे में कई बार बात किया, किंतु संबंधित अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी की नींद कब खुलेगी। एसबी न्यूज लाइव से जिला संवाददाता अजय मिश्रा के साथ संतोष मिश्रा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। आज हम लोग कुंडा तहसील के अंतर्गत विकास खंड काला काकर के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय कियावा आए हुए हैं, जहां की बच्चों का पठन और पाठन के कार्य को दिखाना चाहते हैं। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये चीज़ कही चली आई है कि आओ चलें गाँव की ओर, तो कायाकल्प मिशन के तौर में हम यहाँ आए हुए हैं, जबकि यहाँ पे सारे बच्चे उपस्थित हैं। मध्याह्न काल का भोजन चल रहा है बच्चों का। आइए इस स्कूल के जनप्रतिनिधियों एवं मास्टर साहब से मैं मुलाकात कराता हूँ आपका, क्या है इस विद्यालय का प्रकरण। आइए आपसे बात करते हैं पांडे जी से। सर, आपका शुभ नाम? शिवाकांत पांडे। शिवाकांत पांडे जी। यहाँ कितने बच्चे हैं सर? यहाँ सर 70 बच्चे। 70 बच्चे हैं। और अध्यापक आप सिर्फ अकेले हैं जी? अच्छा, ये 17 और 18 के या 18 या 19 में जब गुलाब चंद जी यहाँ से रिटायर्ड हुए, उसके बाद से कोई इस टीचर की यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाई है। कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। ये है हमारे प्रधानाध्यापक कार्यवाहक, जो कि 70 बच्चों को अकेले यहाँ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बाकी का अभी तक शिक्षा विभाग इतना लापरवाह है कि अभी तक यहाँ कोई टीचरों की जो है व्यवस्था नहीं करा पाया है, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी। तो आप जरा सोच सकते हैं, सब पढ़ें सब बढ़ें, ये कैसे संभव होगा। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी बनाया जाए, तो स्मार्ट सिटी कैसे बन जाएगी? पहले स्मार्ट गांव बनना चाहिए, पहले स्मार्ट बच्चे होने चाहिए, पहले यहाँ टीचरों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये है हमारे उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हकीकत। यहाँ पे हमारे इस विद्यालय या इस ग्राम सभा के संरक्षक प्रधान जी श्री राजकुमार जी भी उपस्थित हैं। आइए मैं उनसे बात करता हूं, इस तरह से विद्यालय का पठन और पाठन कैसे चलेगा, और जब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होगा तो ये बताइए गांव कैसे स्मार्ट बन पाएगा। तो आइए बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल जी, आप यहाँ के प्रधान हैं जी। तो आपने सब कुछ बहुत अच्छी की हुई है, लेकिन एक व्यवस्था गड़बड़ है। आप इसके लिए शिक्षा अधिकारी या DCF से बात क्यों नहीं किया कि यहाँ टीचरों की व्यवस्था है? नहीं, हमने मांग किया था सर, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। आप अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। जैसे हमारे प्रधान जी का कहना है कि मैंने मांग तो की, लेकिन शिक्षा विभाग, हमारे खंड विकास अधिकारी जो गुंडा बैठे हुए हैं, वो अपने सानिध्य में नहीं लेते हैं। इसी तरह मैं मोहम्मदपुर जस्ट कल अभी दिखाया हूँ, वहाँ भी यही व्यवस्था है कि 4-5 टीचर हैं, एक है और 4 शिक्षक हैं। बच्चों का भविष्य किस तरह से सुधरेगा? तो सर, यहाँ प्रधान जी द्वारा कार्य कैसा कराया गया? प्रधान जी जो है
हमारे प्रधान जी कार्यों से संतुष्ट हैं। पूर्ण संतुष्ट हैं आप? प्रधान जी बढ़िया कार्य कर रहे हैं जी। विद्यालय के हमारे बारे हमसे जानकारी ली कि आप कमियाँ क्या हैं, हमने कमियाँ बताया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको पूर्ण करेंगे। मेरा जो कमियां दी हैं मास्टर साहब पांडे जी ने इनको अवगत कराया और प्रधान जी ने कहा कि मैं इसको कराऊंगा और करा भी रहे हैं, ऐसा देखने को सब मिल रहा है। तो आइए कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। सर, जैसे 70 बच्चों को आप एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाते होंगे? आज जी सारे सब्जेक्टों को पढ़ाना मेरी मजबूरी है, करें क्या? एक ही टीचर इन बच्चों को सारे सब्जेक्टों को पढ़ाते हैं। जरा आप सोच सकते हैं, एक अकेला टीचर और 70 बच्चों को किस तरीके से शिक्षा प्रदान करते होंगे ये बेचारे, क्योंकि आज तक शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही देखने को नहीं मिली है कि यहाँ पे एक टीचर के बीच में 70 बच्चे और 70 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर। क्या टीचरों की कमी है? यदि टीचरों की कमी है तो शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री, मैं धर्मेंद्र प्रधान से ये हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षकों की भर्ती तत्काल शुरू कर दी जाए और इसके अलावा माध्यमिक उच्च विद्यालय को शिक्षक प्रदान किए जाएं। तो आइए हम बच्चों से रूबरू कराते हैं आपको। जिस तरह की मध्याह्न काल का भोजन चल रहा है, बच्चे यहाँ भोजन ग्रहण कर रहे हैं, व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है। विद्यालय के बच्चे भी टैलेंट हैं, लेकिन यहाँ टीचरों की कमी बहुत काफी है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि ये बच्चे मध्याह्न काल का भोजन थालियों में किस तरीके से कर रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है। डीएन जी जरा दिखाइए, यहाँ से वहां तक आप कल्पना कीजिए कि एक स्कूल में, उच्च माध्यमिक विद्यालय में इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मुन्ने बच्चे भोजन कर रहे हैं, लेकिन इनके व्यवस्था, सारी चीजों की व्यवस्था तो है, लेकिन एक चीज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ टीचरों की। क्योंकि टीचर सिर्फ एक हैं। जरा सोचिए कि 18 में रिटायर होने के बाद आज तक कोई टीचर की यहाँ पे नियुक्ति नहीं हो पाई है। हमारे शिवाकांत पांडे जी द्वारा ही इस विद्यालय को चलाया जा रहा है। मैं तो इनको बहुत ही बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे अगर होनहार टीचर हमको मिलते रहें तो वास्तविकता ये जो लिखा गया है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, उसको ये परिपूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या करें बेचारे, क्योंकि अकेले और 70 बच्चों को 5-5, 6-6 सब्जेक्ट पढ़ाना है, किस तरह पढ़ावें ये भी मजबूर हैं। तो आइए आपको यहाँ से वहाँ तक रूबरू करा देते हैं, जबकि बच्चे अपने मध्याह्न काल के भोजन को। बेटा भोजन कैसा है? टेस्टी है? अच्छा लग रहा है जी? देखिए बच्चे, और देखने में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छे ढंग से इनको बनाया गया है और समयानुकूल इनको भोजन प्राप्त कराया जा रहा है। ये यहाँ के कार्यकारिणी करती है। आप कै लोग भोजन बनाने वाले? 4 लोग हैं जी, 4 लोग हैं। तो बच्चों को भोजन बनाने के बाद आप भी कुछ भोजन करते हैं जी? हाँ, इसका टेस्ट लेते हैं? जी, जी। कैसा रहता है? अच्छा रहता है। अच्छा ही बनाइए, तो क्योंकि ये आप ही के बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने, इनको भी थोड़ा स्वास्थ्य का आप ध्यान रखा करें। आप भी काम करती हैं? क्या करती हैं आप? खाना बनाते हैं। खाना बनाते हैं यहाँ पे? अच्छा, और क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे? आज तो चावल सब्जी था। हाँ। कल का क्या डेट होगा? कल संडे है जी, कल तो संडे है, कल तो स्कूल बंद होगा। सोमवार को क्या खिलाएंगे? सब्जी रोटी। सब्जी रोटी। आप भी? केला आता है। केला भी आता है। यहाँ फल भी बच्चों को वितरित कराया जाता है। माननीय हमारे शिवाकांत पांडे प्रधानाध्यापक द्वारा, जो कि कार्यवाहक हैं, इनको बच्चों को समय समय पे फल, दूध, भाई इनको दूसरा भोजन दिया जाए। डिस्टर्ब हो गया, इनको दूसरा भोजन दिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ का ये कार्यक्रम चला रहा है जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्यारा काम हो रहा है यहाँ पे। हो गया हो तो ले जाके बाहर कर दो, दूसरा जाओ। तो सिर्फ टीचरों की, और ये कमी सबसे बड़ी हमारे खंड विकास अधिकारी की है, क्योंकि वो कभी यहाँ आके और इस कमियों को पूर्ण करने के लिए सोचा भी नहीं। हमारे टीचर साहब कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, और जैसा कि नया वर्ष आ रहा है, ये 21 जा रहा है, 22 आ रहा है, तो 22 में हमारे मास्टर साहब अब शिक्षा विभाग को क्या सूचना देना चाहते हैं। आइए फिर एक बार उनसे पूछते हैं। सर, जैसा कि ये वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आने को है, तो अब अपने आप अधिकारियों से क्या
अनुरोध करना चाहते यही हैं? अनुरोध करना चाहते हैं कि संसाधन की अगर जो है संसाधन की समस्या ना हो तो उनके सपने निश्चित साकार जी निश्चित होंगे, इसमें दो राय इन नहीं। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में सर कैसा आपको आनंद बड़ा आता है? अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता बड़ा है। अच्छा लगता है। बच्चे पूर्ण जो है पढ़ भी रहे हैं, सहयोग भी करते हैं, लेकिन अब अकेला होने के कारण क्या क्या करें। देखिए जी, शेर तो जंगल में अकेला होता है और आपने वो जाहिर कर उसी का दिया कि प्रयास मैं कर रहा हूं। अकेले ही 70 बच्चों के काफिले को लेके चलूंगा। तो सर इस काफिले में आप हमको अकेले वास्तविकता दिख रहे हैं। अगर आपको एक सहायक मिल जाए तो ये बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा जी। अगर 2 मिल जाए तब तो कॉन्वेंट, जो सरकार की इच्छा है कि कॉन्वेंट फेल हो जाए, दावा है मेरा, अगर 2 टीचर मुझे इस जूनियर के मिल जाए, मैं कॉन्वेंट की जो है कॉन्वेंट अगल बगल बंद करवा दूंगा जी, ये दावा करता हूँ। देखिए ऐसे होनहार टीचरों की कमी नहीं है मेरे उत्तर प्रदेश में। कमी है तो सिर्फ हमारे सरकारी अफसरों की, जो बैठे हुए सरकारी कुर्सियां तोड़ते रहते हैं और कहते क्या हैं कि मैं बराबर विद्यालयों की देख रेख करता हूं। तो मैं खंड विकास अधिकारी से कहता हूं कि एक बार यहां आके देखिए, और शायद यहां परसों सर खंड विकास अधिकारी कई बार यहां आए होंगे। आते हैं, आपने उनको अवगत कराते रहते कराया हैं? है तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय कहते हैं कि प्रमोशन हो नहीं रहे हैं जी यूनियन में, डायरेक्ट नियुक्तियाँ हैं नहीं जी, टीचर की समस्या है, हम आपको बना सकते हैं तो हम भी चुप हो जाते हैं। देख लीजिए, हमारे खंड विकास अधिकारी द्वारा यह समझा दिया जाता है कि यहाँ टीचरों की कमी है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो हाई है। जब प्रदेश में है तो यहाँ कैसे पूर्ति हो सकती है? तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों से जो देश के भविष्य कल बनेंगे, इनके जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए और इस क्यावा मध्य उच्च विद्यालय को जल्द से जल्द टीचरें यहाँ व्यवस्थित किया जाए और इन चन्ने मुन्ने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाया जाए। मैं एसबी न्यूज लाइव से मैं अजय मिश्रा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहूँगा और बैठे हुए आला अधिकारियों को ये दिखाता रहूँगा उनकी कमियों को कि किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश को गलत करते चले जा रहे हैं। तो क्या एक बार इस पे अपनी नज़र अवश्य डालें। जय हिंद, जय भारत। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं। सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात